व्यूअर्स, क्या जाहिद का केस ख़त्म हो गया है? क्या उसको इस केस में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी? क्या पिटारा को भी माफ़ी दे दी गई है? क्या पिटारा ने समीरा अजीज़ से माफ़ी मांग ली है? क्या अंदर ही अंदर उनकी आपस में कोई डील, कोई बात चल रही है? हम इस पे बात करेंगे और कुछ पॉइंट मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ जो कि बहुत ही पॉजिटिव होंगे और आप लोग उनके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जैसे जाहिद को देख के उसके ऊपर तरस भी बहुत आता है, लेकिन एक चीज़ देख के उसकी हिम्मत को, उसकी बहादुरी को, उसके हौसले को बोलता है ना, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मांगनी भी नहीं चाहिए बे, मांगनी भी नहीं चाहिए। खबरदार तुमने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी तो तुम हमारे पाकिस्तानियों की नाक कटवा दोगे। हाँ, नहीं मांगने का माफ़ी, ठीक है। तुम कौन सा कोई दूसरी कंट्री से आए हो? वो जिसने माफ़ी मांग ली वो तो दूसरी कंट्री से आई है ना, तो उसके ऊपर तो कोई ना कोई असरात होंगे। तो इसलिए तुमने हमारी नाक नहीं कटवानी, किसी के सामने अपनी नाक तुमने बिल्कुल भी नहीं रगड़नी। तुम जो तिखी सी ऊंची लम्बी है ना, कहीं ये ना हो कि वो नीचे बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जाहिद के साथ भी मैं तू मैं करने वाली हूँ और कुछ पिटारा के ऊपर और कुछ समीरा अजीज के ऊपर हम आज बात करेंगे। रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला है। तो जो चैनल पे न्यू है यार, कर लो सब्सक्राइब यार, कर लो। मैं जाहिद दी खाला तो कह रही हूं, कर लो। तुम लोगों को पता है जब जाहिद ने वो रिएक्शन देना स्टार्ट किया था, मतलब मेरे साथ जब उसने लड़ाई स्टार्ट की थी, जब वो सितारा का सक्का भाई बन के आया था, है उस वक्त वो ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के बोलता था। देखो आज उसकी खाला भी आपको बोल रही, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरियम खाला हूँ, मरियम खाला। अच्छा, तो जनाब जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। सबसे पहले मैं जाहिद से ये पूछूंगी कि भाई मुझे ये बता, अब तेरे साथ ना तो है पिटारा, ना है मरियम, ना है कोई और तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे औरतों को गालियां देने से, औरतों के साथ बदतमीजी करने से। थोड़ा सा लिहाज करो। देखो, औरत पाकिस्तानी है या फिर किसी दूसरी कंट्री की है, बेटा औरत औरत है। औरत का लिहाज करना सीखो, थोड़ी तमीज़ सीखो। मेरी बात का तो तुम बड़ा ही गुस्सा करते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, जितना मर्जी तुम गुस्सा करो, है ना। वैसे मैं तुम्हारी दुश्मन कोई नहीं हूँ, है ना। मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारी क्या लगती है, तुम्हारी मरियम खाला हूँ मैं। अच्छा, मसला ये है कि औरतों को गालियाँ देना आज भी तुम देते हो, पिछले ही व्लॉग में तुमने मुझे भी दी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो तुम हो मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। मेरा एक रिएक्शन चैनल है, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, उसके ऊपर मैं अपना व्लॉग करती हूँ, इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन देती हूँ। अगर तुम्हें मेरा रिएक्शन बुरा लगता है, देखो उसके बारे में मैं तुम्हें ये तो बोल नहीं सकती कि भी तुम मेरे बारे में कोई बात ना करो। करो, दिल खोल के करो, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रह के करो, छोटे बड़े का लिहाज रख के करो। एक केस तो तेरे ऊपर हो गया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो बेचारा गरीब, मैंने ये नहीं बोला था कि तेरे पास पैसा नहीं है या भाई तुम भीख मांग रहे हो या भी तुम्हें मैंने देने हैं, नहीं। मैंने एक मासूमियत का, एक लाचारी का, एक उस मदर्दी का इजहार करते हुए बोला था, लेकिन तुम्हें बड़ा बुरा लगा। तो चल अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। जाहिद खान अमीर जाहिद खान अमीर, मेरी सुन बात। ये केस जो तेरे ऊपर हुआ है, इसमें तेरी कोई भी वजह नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बात कहाँ से स्टार्ट हुई और बात कहाँ गई, कहाँ ख़त्म हुई। कब तुमने सितारा के साथ गए, फिर तुमने उसका साथ छोड़ा, फिर तुम सलमा की तरफ गए, फिर तुमने उसका साथ छोड़ा, तूने मेरे साथ सुलह की, मैंने तेरे से माजरत की, तूने मेरे से माजरत की। मतलब हम लोगों की ये बातें चलती गई चलती गई चलती गई, ठीक है। तू कोर्ट में गया, मैं भी कोर्ट में गई, तू एफआईए में गया, मैं भी एफआईए में गई। सीधी सी बात है, मेरे पास तो खज्जल खुआरी का टाइम नहीं है, ना तक्के ठुड्डे खाने का, ना ही मुझसे वो सुबह सुबह भाई 9 बजे उठ के जाया जाता है। इसलिए ना मेरा ख्याल है तू भी ऐसा ही है, तो हम दोनों की हो गई बचत। मैं सही कह रही हूँ ना, हम दोनों की हो गई बचत। और अब तुम इस फंसनी में जो फंसे हो, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पिटारा और दूसरे लोग हैं।
तेरा समीरा से क्या लेना देना, तेरा उससे क्या वास्ता। वो एक औरत है, वो अपना सिंपल सादा सा बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तुमने इन दोनों बहनों की वजह से उसके साथ पंगा लिया। लिया ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही जाहिद अमीर? तुमने पंगा लिया, ऐसा ही है ना। उस पंगे में आके अब बेटा तेरे ऊपर हो गया केस। इसका जवाब तुमने देना है, मैंने नहीं देना। लॉर का किराया तुमने अपनी जेब से लगाना है, मैंने नहीं लगाना। पिटारा ने तेरे साथ नहीं खड़े होना, मैं हो सकती खाला हूं ना तुम्हारी। तो कभी भी जब भी आप अगर किसी के लिए भी कोई बात करते हो तो कम से कम इतना देख लो, वजन तोलो, तराजू में लेके आओ, देखो कि वो बंदा इस या बंदी इस काबिल है। अगर तुम्हारे ऊपर उसकी वजह से कोई मुसीबत आ जाती है तो तेरे पीछे आके खड़े होंगे, तुम्हें पूछेंगे, जेल चले जाते हो तुम्हारी मुलाकात करेंगे। अल्लाह ना करे कि तुम जाओ, मैं एक मिसाल दे रही हूं। अगर तेरा और मेरा फड्डा जैसे चल रहा था, गाली गलोच, मैं खुद जज्बाती हूँ, मैं खुद गुस्से वाली हूँ, मैं तो इतनी गुस्से वाली हूँ ना, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। मैं आज तुम्हें बता रही हूँ, जब मैं गुस्से में थी उस टाइम तू मुझे मिल जाता ना, तुझे तो कहना सिर फटया सिर फटया। सिर नहीं सी फटना। जो इंसान जज्बाती होता है ना, जो इंसान गुस्से वाला होता है, वो सर नहीं फाड़ता, क्योंकि गुस्से में जो काम हो जाते हैं, जो फैसले हो जाते हैं ना, उसके ऊपर बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन अभी ये मैं कह रही हूँ, लेकिन उस वक्त इस बात की समझ नहीं आती। हो सकता है उस वक्त कोई ऊंच नीच हो जाती, अच्छा हुआ तुम मुझे नहीं मिल पाए। मतलब जब मैं गुस्से में थी, बाद में तेरा मेरा राब्ता भी हो गया, बातें जीतें भी हुई, सुलह भी, सब कुछ हुआ, खत्म कर दिया मैंने तो कर दिया। जब गुस्से में थी, अगर कोई वाद काट हो जाती तेरे साथ या फिर मेरे साथ, है कोई ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें डंडा मारने आ रही हूँ तो वो डंडा तुम्हें ही लगेगा, वो डंडा मुझे भी लग सकता है। क्यों व्यूअर्स? किसी के घर आप चोरी करने जाते हो तो कोई कन्फर्म नहीं है कि आप वहाँ से माल लूट के जाओगे। आप वहाँ पकड़े भी जा सकते हो, आप वहाँ मारे भी जा सकते हो, कुछ भी होता। नुकसान किसका होना था? हमारा। उनका क्या जाना था? कुछ भी नहीं। अगलों ने कहना था हम किसी के भी साथ नहीं है, कोई वीडियो बनाए या कोई ना बनाए, जाओ खसमांदा सिर खाओ खली वली। तो यहाँ पर तुम्हें फंसाने वाली ये औरतें, जो अब एक ने तो माफी तलाफी कर ली, माफी हाथ जोड़ के मांगी या नाक रगड़ के मांगी या जैसे भी मांगी, मांग ली ना, सामने वाले ने माफ कर दिया। अगर वो ना भी करती, अगर वो इन्हीं की तरह घटिया हरकत करती, वॉइसें लेके आती, काटेंगे लेके आती, जाहिद मीर हैं, तो फिर क्या होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिंपली जैसे तैसे उसने उससे माफ़ी मांगी, उसने उसको कर दिया माफ़। यहाँ पर इस मरियम फ्रॉड का काम था ये इस बात को बीच में रखती कि जो केस है मेरा, सितारा का, जाहिद का, तीनों का ख़त्म करो, ठीक है। हो सकता है कि उनकी को पीछे बात चल रही हो, लेकिन नहीं चल रही। जहाँ तक मैं जानती हूँ मीरा के साथ मेरी बातचीत होती रहती है, उसने सिर्फ और सिर्फ मरियम को ही माफ़ किया है, बाकियों को नहीं। वो अपनी वीडियो में बता चुकी है। माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांगना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप एक ग्रुप के बंदे हो, एक ग्रुप है, काश आप मेरे साथ होते, मैं तो ना करती। अगर मैं माफ़ी लेती तो साथ तेरी भी लेती, अगर ना लेती तो किसी की भी ना लेती, ठीक है। लेकिन इंसान के अंदर इतनी जज्बा, इतनी हिम्मत और इतना नाक रखता हो बंदा, कम से कम बंदा हो या फिर औरत हो, कि आप जो काम कर रहे हो, जो फड्डे कर रहे हो, क्या उसको फेस कर सकते हो? क्या हिम्मत है? दुम दमाकर तो नहीं भागोगे, मैदान में खड़े रहोगे, मैदान तो नहीं छोड़ोगे। तो हमेशा ऐसे लोगों का साथ दो जो मैदान में आपके साथ खड़े हों, आपके बगैर बुलाए आपके पास वो आए कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, मैं हाजिर हूँ। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं मरियम को कहूँगी कि आपने ये गलत किया। तुम्हारा काम था आपने अपने साथियों के लिए भी बात साथ में करती, उनके लिए भी उसको फोर्स करती, जिसने जो तुम्हारी बात मान गई
तुम्हारा और उसका आपस में इतना कुछ हुआ, मुझे पता है। मैं आज समीरा को फोर्स करूँ ना, सितारा और जाहिद के लिए, मैं आज ही उसे मना लूंगी, ठीक है। लेकिन मैं क्यों करूं, किस वजह से करूं? मैं उसको मना लूं, इधर से ये ना माने, है ना, मेरी तो नाक कट गई ना, समझ गयो। क्योंकि सितारा के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। हाँ, जाहिद के साथ मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस वो रिएक्शन मैंने दिया, उसने भी दिया, वो बराबर हो गया काम। कोई बात नहीं, जाहिद मीर, परेशान नहीं होना, मैं गरीब हूँ, तुम मीर हो। अच्छा, तो वो हो गया साहब बराबर। मतलब यहाँ बात यह है कि देखो, यहाँ बात अगर बंदा करता है ना, तो या तो फिर दोनों पार्टियों से करता है, जैसे कि नशीन ने या अब्दुल्ला रहमानी ने उन लोगों की आपस में बातचीत कराई, तो जाहिर बात है वो दोनों से बात कर रही थी, इधर मरियम से भी कर रही थी, उधर समीरा से भी कर रही थी, तो पैचअप हो गया। तो यहाँ पर नुकसान किसका हुआ है? जाहिद का नुकसान हुआ है, जाहिद का। जाहिद पिछली तारीख में भी लाहौर गया था, इस तारीख में भी लाहौर जाएगा। भाई कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मीर बंदा है, कोई नहीं, किराया शराब गड्डी रेंट ते ले जा, अपनी ले जा, नो प्रॉब्लम। एड्डी करी यूट्यूब पर, हम बड़े यूट्यूबर हैं भाई, बड़े यूट्यूबर, हमारा नाम है पाकिस्तान में। हाँ, हमारे सब्सक्राइबर है, 25,000 सब्सक्राइबर है मेरे भांजे के, बिल्कुल खबरदार किसी ने बात की तो। हाँ, 25,000 सब्सक्राइबर हैं। तो बात ये है, तेरे साथ मेरी लड़ाई नहीं है, ना ही मैं करना चाहती हूँ, ना ही मैं इस मिशन और मूड में हूँ। मैंने बस एक सिंपल सा, मतलब वो एक फनी सा करके बोला था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, अब तो अच्छा लगेगा। अब मैंने तुम्हें मीर बोल दिया है, मैंने खुद को गरीब बोल दिया है। तो यहाँ पे जाहिद फंस गया और अगले निकल गया। पिटारा बिल्कुल नहीं आएगी, पिटारा नहीं आएगी। पिटारा वकील हायर कर सकती है, जाहिर बात है, अगली का इतना बड़ा चैनल है, इतना पैसा उसके पास, वहाँ से बैठी वो सारा कुछ हैंडल कर सकती है। हमेशा पिसता कौन है? गरीब। पर आप तो अमीर हो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं सीरियस बोल रही हूँ, मजाक ना समझना इस बात को। आप मीर हो और वो आपसे भी मीर है, उसको आने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे वहीं से ही हैंडल कर लेगी। जैसे कि आपके वकील ने बताया कि समीरा सऊदीया से बैठ के केस को हैंडल कर सकती है, तो बेटा तो पाकिस्तान में है, कराची में है, कोई मसला ही नहीं है ना, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। वहाँ से अगर वो आना भी चाहे तो भी कोई मसला नहीं, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, लाहौर आओ 1.5 घंटा, वापस जाओ 1.5 घंटा, एक ही दिन में बंदा कराची वापस पहुँच जाता है, ठीक है। तो पिस रहे हो आप, नुकसान हो रहा है आपका, डज लगी है आपको उन लोगों के पीछे। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो ऐसे लोग हैं, वो ना घर के हैं ना बाहर के हैं, उनको तो अपने खानदान की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप, मैं, अगले पिछले क्या और कौन हुए? तो देखा, वो वक्त आने पर मरियम फ्रॉड भी बदल गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ सोच के और केयरफुल होके और औरतों के मुंह ना लगा कर, तुम्हें बहुत शौक है तो भाई किसी मर्दों के बारे में रिएक्शन दे दिया कर, मर्दों के साथ लड़ लिया कर, गाली दे लिया कर, जो मर्जी कर लिया कर, लेकिन औरतों से थोड़ा सा परहेज कर। तेरे घर में बीवी है, तेरी बहन है, देखो वो भी औरतें हैं, हम उनको भी गाली देते हैं ना अगर, तो हमें बहुत तकलीफ, मुझे बहुत तकलीफ होती है बाद में, मैं सच्ची बता दूं यार। मैं किसी भी औरत को गाली देती हूँ ना, मुझे बाद में तकलीफ होती है, मैं कहती हूँ यार मैंने गुस्से में दे दी, अब क्या हो सकता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। पहले मैं किसी को नहीं देती गाली, पहले जब मुझे देता फिर जवाबन मुझे देनी पड़ती है। तो बेहतर है अपनी इज्जत बचाओ और कहते हैं अपने घर के जाओ, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी सी नज़र आगे मार लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं समीरा को लेके, मरियम को लेके, कि भाई मरियम को माफ़ नहीं करना चाहिए था, ये गलत फैसला किया है। कोई नहीं, माफ़ करना चाहिए, ऐसे ना करो आप लोग। हाँ, थोड़ा सा मरियम को सबक सिखा देना चाहिए था, सबक सिखाने के बाद माफ़ करना चाहिए था, फिर ठीक रहना था। अभी उसका वही हाल है मरियम का, कुत्ते की दुम वाला, अभी वही हाल है। तो इसके लिए मेरे पास इतना कुछ ही था, क्योंकि ऐसे फालतू से लोगों के लिए मैं फालतू टाइम अपना नहीं गवाना चाहती। अभी थोड़ी सी नज़र हम मार लेते हैं सलमा के ऊपर। सलमा और नैना क्या कर रही हैं यार? अच्छे भी लोग कर रही हैं, छोड़ दो उनके उनके हाल के ऊपर, करने दो उनको अपना काम।
आप लोगों के पास कोई काम नहीं है औरतों के पास, ठीक है, सिवाय तोहमत लगाने के, बदनामी करने के। अगर तो तुम लोगों के पास कोई किसी किस्म का उनका सबूत आता है, उसको लेके बात करो। उन्हीं के व्लॉग को पकड़ लेती हो और वो बात को उल्टा करके बताती हो। हाथ पकड़ लिया तो बोलते हो जफ्फी डाल दी, है जफ्फी डाल दी तो बोलते हो पप्पी ले ली, पप्पी ले ली तो बोलते हो 700 की। लख लानत है तुम लोगों के ऊपर, हद नहीं होगी। मतलब ये चीज़ें गलत हैं, थोड़ा सा संभल के, ठीक है। नहीं तो देखो ना, जैसे उधर केस हुआ पड़ा ना, वैसे ये इतनी हिम्मत, ना तो तुम लोगों के अंदर वो गैरत है और ना ही आगे तुम लोगों के ऊपर कोई करने वाला है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरा ये रिएक्शन आज का यहाँ तक ही था। मुझे थोड़ा सा जाहिद मीर को समझाना था। मुझे उम्मीद है कि शायद वो समझ ही जाए। भाई ना भी जाए, ना भी समझे तो खाए खसमा द सिर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैंने तो उसकी मरियम खाला बन के थोड़ा सा उसको समझा दिया। समझे तो वेल एंड गुड, ना समझे तो भी वेल एंड गुड, खली वली। क्यों व्यूअर्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कर लो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।